हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे BES 129 जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। Question 1. How does double oppression make the life of women with disabilities miserable and marginalized? Discuss. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें समझाना है कि कैसे डिसेबल्ड महिलाओं को 2 तरह के भेदभाव का सामना करना पड़ता है, एक उनके जेंडर के कारण और दूसरा उनके डिसेबिलिटी के कारण। हमें बताना है कि ये डबल ऑपरेशन उनकी जिंदगी को कैसे मुश्किल और अलग बनाता है और उन्हें समाज के मेनस्ट्रीम से दूर कर देता है। एग्जाम्पल्स और थियरीज के साथ लिखना है। आंसर। इंट्रोडक्शन। डबल ऑपरेशन का मतलब है एक साथ 2 या ज्यादा भेदभाव का सामना करना। डिसेबल्ड महिलाओं के केस में उन्हें एक तरफ जेंडर के कारण इनइक्वालिटी मिलती है और दूसरी तरफ डिसेबिलिटी के कारण सोसाइटी उन्हें कमजोर या डिपेंडेंट समझती है। फेमिनिस्ट डिसेबिलिटी थियरी के मुताबिक सोसाइटी उनकी यूनिक जरूरतों और पहचान को इग्नोर करती है, इसलिए उनकी सिचुएशन समझने और इम्प्रूव करने के लिए इंटरसेक्शनल अप्रोच जरूरी है। मेन बॉडी। 1. डबल ऑपरेशन का अर्थ। डबल ऑपरेशन का मतलब है 2 तरह के डिस्क्रिमिनेशन एक साथ होना, जेंडर और डिसेबिलिटी दोनों के कारण। डिसेबल्ड महिलाओं को अक्सर बेचारी, डिपेंडेंट या अनफिट समझा जाता है। उन्हें एजुकेशन, जॉब और सोशल रोल से दूर रखा जाता है। यह डुअल डिस्क्रिमिनेशन उनकी ग्रोथ और आइडेंटिटी दोनों को अफेक्ट करता है। उदाहरण, एक विजुअली इम्पेयर्ड महिला को न सिर्फ एक्सेसिबिलिटी के प्रॉब्लम होती है बल्कि उसके जेंडर के कारण उसे जॉब और शादी में भी रिजेक्ट कर दिया जाता है। 2. सामाजिक और सांस्कृतिक अलगाव। पेट्रियार्कल सोसाइटी में महिलाओं की डिसीजन मेकिंग पावर पहले ही कम होती है। डिसेबिलिटी होने पर उन्हें और ज्यादा आइसोलेट कर दिया जाता है। सोसाइटी उन्हें पिटी के नज़र से देखती है, जैसे वो बोझ हो। मीडिया और पॉलिटिक्स में भी डिसेबल्ड महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है। उदाहरण, बहुत सी डिसेबल्ड महिलाओं को शादी और मां बनने का अधिकार तक नहीं दिया जाता क्योंकि समाज उन्हें असक्षम समझता है। 3. शिक्षा और आर्थिक असमानता। इंक्लूसिव एजुकेशन के कमी के कारण डिसेबल्ड लड़कियां अक्सर स्कूल छोड़ देती है। उन्हें नौकरी मिलने के चांसेस भी बहुत कम होते हैं। आर्थिक रूप से वो परिवार पर डिपेंडेंट रह जाती है। सरकारी योजनाओं और प्राइवेट जॉब्स में भी उनके लिए खास सपोर्ट नहीं होता। केस स्टडी। यूनेस्को 2020 के अनुसार डिसेबल्ड महिलाओं की अनएम्प्लॉयमेंट रेट डिसेबल्ड पुरुषों के मुकाबले में दुगनी है। 4. हिंसा, शोषण और पॉलिसी की कमी। डिसेबल्ड महिलाओं को शारीरिक और मानसिक हिंसा का खतरा ज्यादा होता है। अक्सर परिवार के ही लोग उनके अगेंस्ट वायलेंस करते हैं। राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 और डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 जैसे कानून होने के बाद भी इम्प्लीमेंटेशन वीक है। पॉलिसीज जेंडर और डिसेबिलिटी को अलग अलग समझती है, दोनों को एक साथ नहीं देखती। उदाहरण, भारत में कुछ है वेलफेयर स्कीम्स ऐसी हैं जो स्पेसिफिकली डिसेबल्ड महिलाओं के लिए डिजाइन की गई है। 5. समावेशी और इंटरसेक्शनल अप्रोच की जरूरत। इंटरसेक्शनैलिटी थियरी किम्बल क्रेनशॉ के मुताबिक अलग अलग भेदभाव एक साथ एग्जिस्ट करते हैं। पॉलिसी मेकर्स को जेंडर और डिसेबिलिटी दोनों को एक साथ कंसिडर करना चाहिए। अवेयरनेस प्रोग्राम्स और इंक्लूसिव एजुकेशन से स्टीरियोटाइप तोड़ने में मदद मिल सकती है। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और वोकेशनल ट्रेनिंग से उनका एम्पावरमेंट बढ़ सकता है। कंक्लूजन। डिसेबल्ड महिलाओं की जिंदगी में डबल ऑपरेशन उन्हें हर लेवल पर पीछे कर देता है, सामाजिक, आर्थिक और व्यक्तिगत। वो ना महिलाओं के राइट्स मूवमेंट में पूरी तरह शामिल होती है, ना डिसेबिलिटी राइट्स में। समाज में सच्ची बराबरी तभी आएगी जब पॉलिसीज और सोच दोनों इंक्लूसिव हों। इस डुअल डिस्क्रिमिनेशन को समझना और दूर करना हमारी जिम्मेदारी है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Let's see the next question. Question 2. Do you agree that school is gender neutral in nature? Justify your answer with example. Question explanation.
इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि क्या स्कूल वाकई लड़कों और लड़कियों के साथ बराबरी का व्यवहार करते हैं या फिर कहीं ना कहीं जेंडर बायस अभी भी मौजूद है। हमें जेंडर न्यूट्रलिटी का कॉन्सेप्ट समझा कर बताना है कि स्कूल सिस्टम में इक्वालिटी कहाँ होती है और कहाँ कमी रह जाती है, एग्जाम्पल के साथ जस्टिफाई करना है। आंसर। इंट्रोडक्शन। जेंडर न्यूट्रलिटी का मतलब होता है सभी जेंडर के साथ बराबरी का व्यवहार करना बिना किसी भेदभाव के। एक जेंडर न्यूट्रल स्कूल वही होता है जहां करिकुलम, क्लासरूम बिहेवियर और अपॉर्चुनिटीज सबके लिए एक समा हो। लेकिन असल में कई स्कूल्स अभी भी सोशल स्टेरियोटाइप्स को फॉलो करते हैं। इस आंसर में हम देखेंगे कि क्या स्कूल सच में जेंडर न्यूट्रल है और इसके लिए कुछ एग्जाम्पल्स भी देंगे। मेन बॉडी। 1. जेंडर न्यूट्रलिटी का कॉन्सेप्ट एजुकेशन में। जेंडर न्यूट्रलिटी का मतलब है कि स्कूल में हर स्टूडेंट को बराबर मौका मिले, चाहे वो लड़का हो या लड़की। इसका एम होता है एक इंक्लूसिव एनवायरनमेंट बनाना जहां किसी को जेंडर के बेस पर जज ना किया जाए। सोशियोलॉजिस्ट पियर बॉर्डियू के मुताबिक स्कूल्स अक्सर सामाजिक इनइक्वालिटीज को दोबारा रिप्रोड्यूस करते हैं, जिसमें जेंडर भी शामिल है। एग्जाम्पल, अगर स्कूल में लड़के लड़की दोनों को इक्वली स्पोर्ट्स, लीडरशिप और डिस्कशंस में चांस मिलता है तो वो जेंडर न्यूट्रल है। लेकिन जब लड़कों को साइंस और लड़कियों को आर्ट्स की तरफ धकेला जाता है तो बायस दिखाई देता है। 2. करिकुलम और टेक्स्ट बुक में हिडन बायस। टेक्स्ट बुक्स अक्सर मर्दों को प्रोफेशनल रोल्स में दिखाती है, जैसे इंजीनियर या डॉक्टर, जबकि महिलाएं घर के काम में। ऐसे पोर्ट्रेयल्स बच्चों के दिमाग में जेंडर रोल्स फिक्स कर देते हैं। एनसीईआरटी के रिपोर्ट्स के हिसाब से टेक्स्ट बुक्स में अभी भी कई जगह जेंडर स्टेरियोटाइप्स मिलते हैं। एग्जाम्पल, हिंदी के पाठ्यों में मां को रसोई में और पिता को ऑफिस जाते हुए दिखाना, ये एक सटल बायस है जो बच्चों के सोच पर असर करता है। 3. टीचर के व्यवहार और क्लासरूम प्रैक्टिसेस। टीचर्स कभी कभी बिना सोचे समझे जेंडर बायस दिखाते हैं। लड़कों को साइंस या रीजनिंग में एनकरेज किया जाता है, जबकि लड़कियों को नीटनेस और बिहेवियर के लिए प्रेज मिलता है। टीचर का टोन, सीटिंग अरेंजमेंट और एक्सपेक्टेशन भी जेंडर बायस क्रिएट कर सकता है। सिमोन द बोववा ने कहा था, "One is not born, but rather becomes a woman." मतलब जेंडर सोसाइटी द्वारा बनाया गया होता है और स्कूल इस प्रोसेस का हिस्सा है। एग्जाम्पल, अगर टीचर हमेशा लड़कों को हैवी काम और लड़कियों को डेकोरेशन का काम देता है तो वो एक हिडन बायस का एग्जाम्पल है। 4. स्कूल की इंस्टीट्यूशनल प्रैक्टिसेस। यूनिफॉर्म रूल्स, सब्जेक्ट डिवीजन, जैसे लड़कियों के लिए होम साइंस और लड़कों के लिए पे, भी जेंडर न्यूट्रलिटी के खिलाफ है। अगर स्कूल जेंडर सेंसिटिव टॉयलेट्स, इक्वल पार्टिसिपेशन और फ्लेक्सिबल यूनिफॉर्म्स द तो न्यूट्रलिटी बढ़ती है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 भी एम्फसाइज करती है कि स्कूल्स को जेंडर इंक्लूसिव बनाना जरूरी है। एग्जाम्पल, एक स्कूल जहां सब स्टूडेंट्स को सब्जेक्ट चूज करने की फ्रीडम है और सभी एक्टिविटीज में बराबर पार्टिसिपेशन मिलता है, वो सच में जेंडर न्यूट्रल कहलाता है। 5. जेंडर न्यूट्रल स्कूल के लिए स्टेप्स। टीचर्स के लिए जेंडर सेंसिटिविटी ट्रेनिंग होनी चाहिए। करिकुलम से स्टेरियोटाइप्स को हटाकर इंक्लूसिव कंटेंट इंक्लूड करना चाहिए। अवेयरनेस प्रोग्राम्स और वर्कशॉप्स से स्टूडेंट्स और पेरेंट्स दोनों को एजुकेट करना चाहिए। क्लासरूम में हर स्टूडेंट को इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए, जैसे मॉर्निंग असेंबली या प्रोजेक्ट्स लीड करना। कंक्लूजन, आज भी स्कूल्स पूरी तरह जेंडर न्यूट्रल नहीं हुए हैं। करिकुलम, टीचर्स बिहेवियर और सोशल प्रैक्टिसेस में जेंडर बायस अभी भी दिखाई देता है। लेकिन अगर स्कूल्स कॉन्शियसली इंक्लूसिव पॉलिसीज अडॉप्ट करें और टीचर्स को सेंसिटाइज किया जाए तो एजुकेशन एक इक्वल प्लेटफॉर्म बन सकता है। इसीलिए कह सकते हैं कि अभी स्कूल्स पूरी तरह जेंडर न्यूट्रल नहीं है, लेकिन कंटिन्यूअस एफर्ट से ये गोल अचीव हो सकता है। इफ यू नीड द नोट्स ऑफ दिस वीडियो, देयर इज अ डाउनलोड लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। बी श्योर टू चेक इट आउट। Thank you. Let's see the next question. Question 2. Discuss various laws related to gender equality through legal process. Give an example which demonstrates gender equality. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि इंडिया में कौन से कानून और लीगल प्रोविजंस जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करते हैं। हमें ये समझाना है कि ये लॉज किस तरह से महिलाओं और पुरुषों को बराबरी का अधिकार देते हैं। आखिरी में एक एग्जाम्पल देना है जो जेंडर इक्वालिटी को दिखाता हो। आंसर। इंट्रोडक्शन। जेंडर इक्वालिटी का मतलब है महिला और पुरुष दोनों को बराबर अधिकार, मौके और सम्मान मिलना। भारत के संविधान ने इसे एक मूल अधिकार के रूप में माना है।
हमारे देश में कई कानून बनाए गए हैं जैसे इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट और सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट, जो जेंडर जस्टिस को मजबूत बनाते हैं। लीगल सिस्टम एक ऐसा टूल है जो समाज में न्याय और बराबरी ला सकता है। मेन बॉडी। 1. संवैधानिक प्रावधान, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। भारत के संविधान में जेंडर इक्वालिटी के लिए कई आर्टिकल्स दिए गए हैं। आर्टिकल 14, कानून के सामने सब बराबर है। आर्टिकल 15, लिंग, जाति, धर्म या जन्म स्थल के आधार पर भेदभाव माना है। आर्टिकल 16, सरकारी नौकरियों में सबको बराबर मौका मिलना चाहिए। आर्टिकल 39 और डी, पुरुष और महिला दोनों को समान काम के लिए समान वेतन मिलना चाहिए। इन आर्टिकल से ये साफ है कि जेंडर इक्वालिटी सिर्फ एक सामाजिक सोच नहीं बल्कि कानूनी हक है। 2. जेंडर इक्वालिटी से जुड़े महत्वपूर्ण कानून। कुछ प्रमुख कानून जो जेंडर इक्वालिटी को बढ़ावा देते हैं। इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट 1976, समान काम के लिए समान वेतन देना जरूरी बनाता है। प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, घर के अंदर महिलाओं पर होने वाले हर तरह के हिंसा से सुरक्षा देता है। सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्कप्लेस एक्ट 2013, काम के स्थलों पर महिलाओं को सेक्सुअल हरासमेंट से बचता है। मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961, अमेंडमेंट 2017, महिलाओं को मैटरनिटी लीव और जॉब सिक्योरिटी का अधिकार देता है। डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961, दहेज लेने देने को जुर्म बनाता है। ये सब कानून मिलकर समाज में बराबरी और सुरक्षा का माहौल बनाते हैं। 3. महिलाओं के लिए लीगल सपोर्ट और एम्पावरमेंट। सरकार और न्यायिक प्रणाली ने कई कदम उठाए हैं। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स रेप और हिंसा के केसेस जल्दी सुलझाते हैं। नेशनल कमीशन फॉर वीमेन जैसे संस्थान कानूनों के पालन पर नजर रखते हैं। अवेयरनेस कैंपेन स्कूल और कॉलेजेस में चलाए जा रहे हैं ताकि जेंडर सेंसिटिविटी बढ़े। इन कदमों से जेंडर इक्वालिटी एक कानून के साथ साथ एक सामाजिक आंदोलन बन गया है। 4. जेंडर इक्वालिटी का एग्जाम्पल। विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1997 एक महत्वपूर्ण केस था जहां सुप्रीम कोर्ट ने वर्कप्लेस हरासमेंट के खिलाफ गाइडलाइंस दी थी। इसी केस के बेसिस पर बाद में सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्कप्लेस एक्ट 2013 बना। इसने दिखाया कि जुडिशरी जेंडर जस्टिस को मजबूती से सपोर्ट करती है। कंक्लूजन। जेंडर इक्वालिटी हमारे संविधान का मूल आधार है। भारत में बने कानून और कोर्ट के फैसले दोनों मिलकर महिलाओं और पुरुषों को बराबरी देते हैं। हमें सिर्फ कानून बनाने नहीं बल्कि उन्हें ग्राउंड लेवल पर लागू करने की जरूरत है। जब कानून और समाज मिलकर काम करते हैं तभी एक सही जेंडर जस्ट सोसाइटी बनती है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Let's see the next question. Question 4. Do you think teachers have a role to play in breaking gender stereotypes? Discuss the teacher's role and strategies that they can use for breaking gender stereotypes. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें यह समझाना है कि टीचर्स कैसे जेंडर स्टेरियोटाइप्स को तोड़ने में अपना योगदान दे सकते हैं। हमें उनका रोल बताना है और वो स्ट्रैटेजीज डिस्कस करनी है जिससे क्लासरूम में जेंडर इक्वालिटी प्रमोट हो। एग्जाम्पल के साथ लिखना चाहिए। आंसर। इंट्रोडक्शन। जेंडर स्टेरियोटाइप्स का मतलब होता है सोसाइटी के फिक्स्ड आइडियाज कि लड़के और लड़कियों को कैसे बिहेव करना चाहिए। स्कूल्स में ये स्टेरियोटाइप स्टूडेंट्स के चॉइसेस, पार्टिसिपेशन और कॉन्फिडेंस को डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। टीचर्स स्टूडेंट्स के लिए एक स्ट्रॉन्ग रोल मॉडल होते हैं, इसलिए उनका रोल जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करने में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर टीचर्स इंक्लूसिव टीचिंग और फेयर प्रैक्टिसेस यूज करें तो क्लासरूम जेंडर सेंसिटिव बन सकता है। मेन बॉडी। 1. टीचर्स का रोल जेंडर स्टेरियोटाइप्स तोड़ने में। टीचर्स सिर्फ नॉलेज देने वाले नहीं होते बल्कि स्टूडेंट्स के लिए एक आइडियल होते हैं। उनका बिहेवियर और क्लासरूम कॉन्डक्ट स्टूडेंट्स के सोच पर असर करता है। इक्वल अपॉर्चुनिटीज देना। टीचर्स को इंश्योर करना चाहिए कि लड़के और लड़की दोनों को क्लासरूम एक्टिविटीज में बराबर मौका मिले। नॉन ट्रेडिशनल रोल्स एनकरेज करना। टीचर्स लड़कियों को साइंस और स्पोर्ट्स में और लड़कों को आर्ट्स और होम साइंस में पार्टिसिपेट करने के लिए मोटिवेट कर सकते हैं। रोल मॉडल बनना। जब टीचर खुद जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज यूज करते हैं और सबको रिस्पेक्ट करते हैं तो स्टूडेंट्स भी उनसे सीखते हैं। 2. करिकुलम और टीचिंग मटेरियल का यूज। करिकुलम और टेक्स्ट बुक स्टूडेंट्स के माइंडसेट को शेप करते हैं, इसलिए टीचर उन्हें चेंज के टूल के रूप में यूज कर सकते हैं। टेक्स्ट बुक बायस आइडेंटिफाई करना।
टीचर्स को बुक्स में ऐसे एग्जाम्पल्स पे ध्यान देना चाहिए जहां सिर्फ लड़के स्ट्रांग और लड़कियां पैसिव दिखाई गई हो। एडिशनल कंटेंट ऐड करना। अगर बुक्स बायस्ड है तो टीचर्स रियल लाइफ एग्जाम्पल्स या स्टोरीज यूज कर सकते हैं जहां दोनों जेंडर्स एक्टिव रोल्स में हो। जेंडर सेंसिटिव पेडागोजी। टीचिंग के दौरान जेंडर इक्वालिटी के थीम्स जैसे एम्पैथी, रिस्पेक्ट और कोऑपरेशन इंक्लूड करने चाहिए। 3. क्लासरूम स्ट्रैटेजीज और प्रैक्टिसेस। जेंडर सेंसिटिविटी प्रमोट करने के लिए टीचर्स कुछ प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज यूज कर सकते हैं। इंक्लूसिव ग्रुप वर्क। मिक्स जेंडर ग्रुप्स बनाकर टीम वर्क और अंडरस्टैंडिंग बढ़ाई जा सकती है। जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज। बॉयज आर स्ट्रॉन्ग जैसी लाइन्स अवॉइड करनी चाहिए और स्टूडेंट्स या लर्नर्स जैसा वर्ड यूज करना चाहिए। इक्वल पार्टिसिपेशन। क्लास में हर जेंडर के स्टूडेंट को इक्वली बोलने का और परफॉर्म करने का चांस देना चाहिए। स्टेरियोटाइप्स को एड्रेस करना। जब स्टूडेंट्स जेंडर के बेसिस पर गलत सोच दिखाएं तो टीचर अनस्कामली डिस्कस करके समझा सकते हैं। 4. टीचर ट्रेनिंग और सेंसिटाइजेशन। टीचर्स को अपने रोल के लिए ट्रेंड और अवेयर होना जरूरी है। जेंडर सेंसिटाइजेशन वर्कशॉप्स। ऐसे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स टीचर को जेंडर इश्यूज और बायसेस के बारे में अवेयर बनाते हैं। कोलैबोरेटिव एक्टिविटीज। स्कूल्स को सेमिनार्स, प्लेस और डिस्कशंस कंडक्ट करने चाहिए जिसमें टीचर्स, पेरेंट्स और स्टूडेंट्स सब शामिल हो। सेल्फ रिफ्लेक्शन। टीचर को अपने एटीट्यूड और लैंग्वेज पर खुद भी नजर रखनी चाहिए ताकि वो अनजाने में जेंडर बायस प्रमोट ना कर दें। कंक्लूजन। अंत में टीचर्स को चेंज एजेंट के रूप में देखा जा सकता है। अगर वो इक्वालिटी को अपनी टीचिंग और बिहेवियर में दिखाएं तो जेंडर स्टेरियोटाइप्स नेचुरली टूटने लगते हैं। ये उनका एजुकेशनल है नहीं बल्कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, जरूर चेक करें। थैंक यू।